दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि वास्तु बारे में सब जानते हैं। मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर में, हर जगह वास्तु के बारे में सर्च आर्टिकल्स आते रहते हैं। वास्तु है क्या? वास्तु है सिर्फ एक चार दीवारी, जैसे ये चार दीवारी, इसके अंदर बना हुआ मकान। यदि चार दीवारी है तो इसके अंदर बना मकान। यदि चार दीवारी नहीं है तो जो मकान है जिसमें आप सड़क के माध्यम से एक दूसरे का जाते हैं, वो एक वास्तु होता है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो थी, आजकल फ्लैट्स बन रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जो आपका फ्लैट है, आपका जो फ्लैट रहेगा जिसमें आपने दरवाजे से आप इंटर हुए, वो एक वास्तु है। जो आपका कॉरिडोर है, जो लॉबी है, वो लिफ्ट है, वो सार्वजनिक सड़क की तरह व्यवहार करती है। तो वहां पर हमें सिर्फ उस फ्लैट का वास्तु देखना है, वो वास्तु होता है। एक अच्छा यानी जो एक प्लान, एक प्रॉपर प्लान बना हुआ, उससे पूरी जानकारी दी गई हो, तो जिस तरह ब्लड रिपोर्ट देख के पता लग जाता है कि इस व्यक्ति के स्वास्थ्य कैसा है, वैसे प्लान देख कर पता लग जाता है कि इसके घर में रहने वालों का जीवन कैसा चल रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, हेल्थ, मानसिक शारीरिक समस्याएं, है ना, बच्चों की एजुकेशन, शादी होना ना होना, संतान, बहुत सारी बातें। एक आइडिया लग जाता है इस घर में ये ऐसा कुछ है, या ये खुशहाल है, ये बहुत तरक्की कर रहे हैं, इनका जीवन बहुत सरल है। उस प्लान को देख के आइडिया लग जाता है, तब ब्लड रिपोर्ट देख के पता लगता है। इतनी स्टडी लोगों ने कर ली इसके ऊपर। अब होता है सवाल कि इसको जानेंगे कैसे वास्तु में? इससे दिशाओं का महत्व है। इसमें कोई यंत्र नहीं लगता, सिर्फ ये पता होना चाहिए आपकी दिशा क्या है। दिशा वो चार है: नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। जैसे आप सुबह सूरज उगता है वो पूर्व है, ईस्ट है, अस्त होता है वो वेस्ट है ना। पूर्व, पश्चिम, तो ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया। और नहीं तो फिर आजकल गूगल से पता लग जाता है दिशाओं का। और सबसे अच्छा होता है मैग्नेटिक कंपास। अब एक बात और भी है कि हम बहुत वास्तु में देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये रहता था कि पुराने जमाने जो मकान बनते थे, तो चारों तरफ कमरे या घर होता था, बीच में आंगन होता था, जगह बहुत थी, बनाया जा सकता था। तो इसलिए देखिए ना, तुलसी तेरे आंगन के, हम आंगन में तुलसी लगाते थे, इसलिए तुलसी आंगन में होती थी। आज की तारीख में भवनों की बनावट बदल गई है। जब शास्त्र लिखे गए थे तो भवन पुराने जमाने के थे, जिसमें आंगन था, आसपास कमरे थे। आज बीच में ब्रह्म स्थान जिसे कहते हैं, मध्य में घर बन रहा है और चारों तरफ जगह खाली है, पार्किंग के लिए, गार्डन के लिए। तो बनावट बदल गई। पर एक बात ध्यान रखिए, जो ऋषि मुनि ने खोज करी, जो जानकारी दी, पूरा बेस आज भी वही चल रहा है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। भाई ये कि उस बनावट के हिसाब से, उस वो सिद्धांत वही है, उसी सिद्धांत को ध्यान रखते हुए उस बनावट के हिसाब से वास्तु किया जाता है। वास्तु में पुराने जमाने की बनावट में तो क्या होता था, जब जब शास्त्र लिखे गए, जब की बातें, लोग घर में रहते थे, पानी भरने सार्वजनिक मंदिर में जाते थे, टॉयलेट के लिए जंगल में जाते थे। आबादी बढ़ती गई, कस्बे हुए, तो घर के पीछे कमरा बन जाता था छोटा सा, जब टॉयलेट बाथरूम होता था, घर के अंदर नहीं होता था। ठीक है ना, पूजा घर के अंदर जरूर आ गई थी और टॉयलेट बाथरूम बाहर थे। पर आज की बनावट ऐसी हो गई, 30-50 का प्लाट हो तो कोशिश होती है कि हर बेडरूम साथ एक एक टॉयलेट हो जाए, अटैच लेट बाथ, उसके साथ फिर बाकी सब सुविधा तो चाहिए, ड्राइंग रूम चाहिए, किचन चाहिए, पूजा घर चाहिए, बेडरूम चाहिए, सब चाहिए। तो 3-3 4-4 बेडरूम चाहिए, अब उस सबको एडजस्ट करना है। नियम वही चलेंगे वास्तु के जो ऋषि मुनि ने लिखे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसी के साथ सामंजस्य बिठाना है। अब इसके साथ हो गया, बड़े शहरों में तो चलो सीवरेज लाइन हो गई, पर छोटे शहरों में तो क्या हो गया कि आपको सेप्टिक टैंक बनाना पड़ता, अब गड्ढे बनना शुरू हो गया। पहले तो एक ही गड्ढा होता, जो मंदिर में जो कुआं, वहां से पानी भरना, गड्ढे होते ही नहीं थे घर में। सीधी सीधी जब प्लाट है, प्लाट पे झोपड़ी जैसी बनाई है, घर बनाया, और ठीक, हमारा जीवन सरल था। अब तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि आपके जो अंडरग्राउंड टैंक है, ये जो जमीन की ऊंचाई नहीं चाहिए, गड्ढे हैं, ऊंचाई नहीं चाहिए, ये जीवन में बहुत फर्क डालती, बहुत अंतर जो आता है इसी से आता है। सही जगह बन जाए तो वारे न्यारे हो जाते, तो जो गलत जगह बन जाए तो हर प्रकार के दुख उसके आधार पे आते हैं। फिर बनावट बदल गई। अब तो जैसा प्लाट है, तिरछा प्लाट है, कोई कोना निकला हुआ है, फिर डिजाइनर मकान बनने लग गए, वो सब समस्या का कारण बनते हैं। अच्छा, आजकल फिर
पानी की समस्या है, नल से पानी पंप से खींचते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक कई जगह चाहिए होता है, बोरिंग करना होता है। तो ये सब चीजें प्रभाव डाल रही है जीवन पे ज्यादातर। एक बात है, अब सवाल ये आता है कि जो भी है जिसके जीवन में देखिए, जैसे 100 का बुखार है तो हम डॉक्टर के नहीं जाते, पर 103-4 का तो डॉक्टर के जाते हैं, तबीयत ज्यादा खराब है। अब लग रहा समझेगा नहीं, 100 तक तो हम खुद घर पे ही कुछ भी खा पी मतलब हल्दी वाला दूध पी लेंगे, कॉम्बीफ्लेम क्रोसिन खा लेंगे, तो इसके बाद डॉक्टर पास जाना पड़ता है। यदि जीवन में आपके सरलता चल रही है, कोई समस्या नहीं है, ठीक चल रहा है जीवन, थोड़ी बहुत भारी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई वास्तु के चक्कर मत पड़िए। आपका जीवन अच्छा चल रहा है, आप डॉक्टर तभी जाते ज़्यादा तबीयत खराब होती है, पर जब नॉर्मल जिंदगी चले तो कोई जरूरत नहीं है। पर हाँ, आपके जीवन में रोजमर्रा जीवन में समस्या आने लगे, बार बार घर में कोई बीमार पड़ रहा, हॉस्पिटलाइज हो रहा है, बार बार हेल्थ इशू आ रहे हैं, लेडीज को आ रहे हैं, जेंट्स को आ रहे हैं, बच्चों को आ रहे हैं, या बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही, शादियां तो ठीक है, पर फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं, औलाद नहीं हो रही है, ठीक है ना, यानी डिस्टर्ब हो रही लाइफ, कारोबार में डाउनफॉल आ रहा है, लड़ाई झगड़े होते हैं, विवाद हो रहे हैं, कोर्ट कचहरियां हो रही हैं, लगे जीवन सरल नहीं रहा, तब निश्चित मानिए कि आपके घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष है। तो आपके जीवन में आपको जरूरत है कि आप अपने घर के वास्तु को चेक करें, देखें क्या गलतियां हैं। और जिसके जीवन में यदि अधिक कठिनाई चल रही है किसी भी किस्म की, उसके यहाँ 3 दोष होते हैं। मतलब मेरी किताब है जैसे ये, इस किताब में बहुत जानकारी दी है, पर इसमें लास्ट में मैंने 2 पन्ने का एक चैप्टर लिखा है कि भाई आपके जीवन में कठिनाई चल रही तो बाकी आप भूल जाइए, पर ये 3 प्रश्न आप चीजें जो इसको देखिएगा, जैसे 100 नंबर का पेपर होता परीक्षा में, तो 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चन, बाकी एक एक 2-2 नंबर के, में 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चन जो जिसका जीवन पे इफेक्ट आ रहा है, यदि उसमें कोई गलती है तो हो सकता है आज आपको पता ना लग रहा हो, आपका भाग्य साथ दे रहा हो, तो भाग्य से बड़ा कोई वास्तु नहीं है। यदि आपका भाग्य अच्छा है तो खराब वास्तु में आप तरक्की करेंगे, पर कठिनाई के साथ। पर यदि भाग्य खराब है और वास्तु भी गड़बड़ हो गया तो स्थितियां बहुत बिगड़ जाएंगी। ऐसी स्थिति है तो 3 दोष वो होंगे। एक, दिशाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब का कोना और उत्तर कोना ईशान कोण कहलाता है। मैं आपको शायद इससे ज्यादा अच्छा कर सकूंगा, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। ये जो कोना है ये पूरब, सॉरी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये अलग जो कोना, ये कोना घर का, ये कोना, ये ऊंचा नहीं होना चाहिए, ये घटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये ऊंचा नहीं हो, घटा हुआ नहीं हो, या ये कटा हुआ नहीं हो। ये दोष बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा, ये कोना कभी बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए और नीचा नहीं होना चाहिए। यदि ये होगा, उस घर में एक दिक्कत आ रही है, पहले प्रॉब्लम। दूसरा, किसी भी प्रकार का गड्ढा, ये उत्तर है पूरा, ये पूरब है, यहां से लेकर यहां तक के गड्ढा तो आदमी का जीवन बहुत सुखी है। उत्तर में गड्ढा है तो आपके मान सम्मान बढ़ेगा, पूरब में गड्ढा है तो आपका पैसा आएगा। इसके बाद ये इस कोने से लेके यूं करके यहां तक प्लाट में कहीं पर भी गड्ढा है तो जगह के हिसाब से उसको जीवन में निश्चित रूप से कठिनाइयां और परेशानियां आएंगी, क्या तय बात है। तीसरा, दरवाजा, ये पूरब है तो दरवाजा इधर होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए। यदि इधर होगा तो घर में विवाद और कलह रहेगी। दक्षिण में तो इधर होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, पश्चिम की तरफ। पश्चिम में तो इधर नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए। उत्तर में तो इधर नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए। ये 3 बातें जो हैं, यदि कष्ट चल रहा है, इनमें से कोई दोष होगा। इन दोषों के कारण ही जीवन में कठिनाई आती है। अब इस छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से लोग, एक अपने भारत में मान्यता है गोमुखी मकान और शेरमुख की दुकान बहुत अच्छी होती है, लोग लेकर अच्छा गोमुखी मकान, गलत। उसके साथ बहुत इफ एंड बट्स है। तो 8 दिशाएं हो गई, मतलब कॉर्नर हो गए दोनों, मतलब ईस्ट के 2 कॉर्नर, इस तो 8 दिशाएं हो गई। उस स्थिति में सिर्फ 2 दिशाओं में होने पर इनका लाभ मिलता, बाकी 6 दिशाओं में ये शेरमुखी गोमुखी होना बहुत तकलीफ देता है। ये सब गलत धारणा जो बोलते हैं, मेरी किताब में सब जानकारी दी इसके अंदर। इसी प्रकार बहुत से लोग, मेरे यूट्यूब पे मेरे काफी वीडियो है, वास्तु गुरु कुलदीप सोया के नाम से 3000 से ऊपर वीडियो है। ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, साहब सीढ़ी के नीचे टॉयलेट बना सकते हैं कि नहीं? आप बिल्कुल बना सकते हैं सीढ़ी के नीचे टॉयलेट, कोई दिक्कत नहीं आती है। ज्यादातर प्रश्न आते हैं मेरे पास बहुत सारे कि ईशान कोण में टॉयलेट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। दोस्तों, हमारे यहाँ जो टॉयलेट बनते पुराने जमाने में जो बनते रहे,
हम जो इंडियन टॉयलेट बनाते हैं उसके लिए हमारे सीट थोड़ी ऊपर रखना पड़ती है नॉर्मल से, तो वो टॉयलेट ईशान कोण मत दें जिसकी ऊंचाई आती हो। आपको ये ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर वाला ऊंचा नहीं होना चाहिए। यदि ऊंचा नहीं है और गलती से वहां टॉयलेट बन गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऊंचा है तो गलत आपको। और ये देखिए एक और बात, कि यदि वास्तु दोष होगा, उपाय नहीं होते, जितने आप पेपरों में पढ़ते हैं उपाय और जितनी बातें सुनते हैं, कलश रख दो, ये गाड़ दो, चांदी के तार, जितनी बातें सुनते हैं सब बेकार है। वास्तु दोष होने पर आपको भवन की बनावट में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी उपाय, यंत्र तंत्र मंत्र पूजा पाठ कुछ लगाना गाड़ना, सब समय और पैसा बर्बाद करने की बातें हैं। इसी के साथ यदि किसी मंदिर का वास्तु ठीक नहीं हो तो वहां लोग दर्शन करने नहीं आते, चढ़ावा नहीं चढ़ाते, मन्नतें नहीं मांगते, बहुत बहुत दिक्कतें रहती, बहुत विवाद चलते रहते हैं। ये पूरी किताब इन्हीं तरह मंदिरों के ऊपर पूरा वास्तु विषय, कई मंदिरों का, तिरुपति पर हर किस्म का, यानी कैलाश महोत्सव से कन्याकुमारी तक जितने प्रसिद्ध मंदिर उनका वास्तु विश्लेषण इस पर किया गया है, और बहुत सारी जानकारी। तो ये ध्यान रखिए, यदि आपके घर में ज्यादा तकलीफ है, उपाय में मत के, जिसने कभी दिक्कत में उपाय करे भी होंगे तो सब बेकार गए होंगे। आपको अपनी उस गलत बनावट को ठीक करना होगा, एक मात्र तरीका ही है। दूसरा, बेसमेंट जो है लोग शौक में बनाते हैं, तो दुनिया में 95% बेसमेंट गलत बनते हैं। 5% बेसमेंट सही बन पाते हैं, तो सही बेसमेंट बन जाए तो आदमी के वारे न्यारे हो जाते हैं। पानी दे देते हैं। किचन को लेके एक तो किचन में कोई पूजा का स्थान मत रखिए। बहुत से लोग किचन में आला बना लेते हैं, पूजा करते हैं, या मटके के पास दिया लगाते हैं, जो हम नॉर्मली सब लोग कर लेते हैं ऐसा। तो किचन में पूजा का स्थान मत रखिए। जो पूजा का स्थान रखते हैं किचन के अंदर, उस घर में सब हाइपर, सब गर्म दिमाग रहते हैं और किसी को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसी प्रकार किचन में ज़्यादा खाने का सामान मत रखिए, और किचन के अंदर स्टोर मत रखिए, फूड स्टोर। जो लोग किचन के अंदर ज़्यादा खाने का सामान रखते हैं, जैसे 6-8 महीने का चावल, दाल, चावल, गेहूँ, और गेहूँ लाके तो साल भर का रखते हैं, किचन में मत रखिए। किचन जो 10-15 दिन का खाने का सामान है वो रखिएगा। ज़्यादा सामान रखेंगे या किचन के अंदर स्टोर का रास्ता होगा, उस घर में कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है लोगों को, और कमाया हालात ऐसे बनते हैं कि वो पैसा खर्च हो जाता है, लाइबिलिटी आती, कुछ कारण बनता है, सब पैसा निकल जाता है हाथ से, परेशान रहते हो, मेहनत बहुत लगती है। इसी प्रकार आजकल एक रिवाज चल पड़ा ओपन किचन का, कि सीधा लिविंग में खुल जाता है, नो डोर, ओपन, बिल्कुल ओपन किचन है। उनकी एक प्रॉब्लम है, उस घर में रहने वालों के, घर के पुरुषों की, दोस्तों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, रिश्तेदारों से थोड़ी शत्रुता रहती है। कोई कंसीव करने की एज में उसको कंसीव करने में दिक्कत आती है, और यदि दिक्कत आती है बच्चे हो जाते हैं, और यदि ऑलरेडी बच्चे हों तो उनकी बच्चों की तरक्की में रुकावटें आती है, मुश्किल थोड़ी आती है आगे बढ़ने में। दूसरा, हम जो कई बार जैसे घर है पूरा, ये प्लाट है, एक मकान बना लिया, कोने पे अपन ने सर्वेंट रूम बना दिया या गैराज बना दिया कोने पर, जो एक कॉर्नर पे बन गया, बिल्डिंग से अलग है, एक कॉर्नर, कॉर्नर 4 होते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किसी ने गैराज बना दिया, रूम बना दिया, या सिक्योरिटी का रूम बना दिया, कुछ भी कर दिया, वहां लोगों को जीवन यापन करने में कठिनाई आती है। अग्नि कुंज साउथ ईस्ट कॉर्नर में किसी ने बना दिया घर के कम, बिल्डिंग के साथ, कंपाउंड के साथ, वहां अकाल मृत्यु की संभावना बन जाती है। इसी प्रकार वायव्य को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में किसी ने बना दिया, उनका दिवाला निकल, जो दिवाला जिनका निकल के उधर देखे गए तो वो नॉर्थ वेस्ट में ऐसी गलती कर जाते हैं। सिर्फ एक साउथ वेस्ट कॉर्नर ऐसा है जहां आप पार्लर बना लीजिएगा, गैराज बना लीजिएगा, सर्वेंट रूम बना लीजिए, सिर्फ साउथ वेस्ट में, और कहीं नहीं। लोग गलतियां करते, मकान बनता है, गलतियां होती है लोगों से। स्विमिंग पूल बनाना है घर में तो सिर्फ नॉर्थ में बनाइए, सेंटर ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्ट में, साउथ ईस्ट की तरफ नहीं और नॉर्थ वेस्ट की तरफ नहीं, इसके अलावा कहीं मत बनाइएगा। टी जंक्शन के लिए बहुत लोग डराते हैं, कुछ टी जंक्शन, 4 यानी 8 टी जंक्शन हुए, एक इधर हुआ एक इधर हुआ, तो एक अच्छा होता है, अशुभ होता है। इस तरह सब टी खराब नहीं होते, ध्यान रखिए। एक और बात, बच्चों के पढ़ने का, बच्चे होते हैं, आप ध्यान रखिए, जिनके बच्चे ईस्ट की तरफ, जैसा सूरज उगता है उधर मुंह करके पढ़ाई करें, जैसे सूरज इधर उगता है मैं यहाँ बैठ के पढ़ूंगा, ऐसे बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं, उनको अपना सब्जेक्ट जल्दी समझ में आता है। जब सब्जेक्ट समझ में आने लगता है तो बच्चे फिर उनकी रुचि पैदा हो जाती है उस सब्जेक्ट में। मैंने कई स्कूलों के इस तरह मैंने बोर्ड और रूम बदलाए हैं क्लासेस के, बहुत अच्छे रिजल्ट से आजमाया हुआ है। मतलब सिर्फ
ईस्ट की तरफ मुंह करें, नहीं हो चॉइस तो फिर नॉर्थ की तरफ कर ले। और जिनके बच्चे पढ़ने आप देख तो बहुत मेहनत कर रहे, याद नहीं होता, परेशान रहते, निश्चित रूप से वो साउथ या वेस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ते होंगे। तो साउथ और वेस्ट की तरफ बच्चे मुंह करके ना पढ़े, और कोशिश करिए, आजकल बच्चे के बाद पलंग के ऊपर बैठ के पढ़ते हैं, उनका पलंग ऐसा लगाइए कि वो सिर अपना वेस्ट में रखे, पलंग पे बैठ के पढ़े तो जब वो उसकी ईस्ट की तरफ है, कि पलंग पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ईस्ट पे वेस्ट, सिर इधर बैठ गए तो ईस्ट की तरफ मुंह रहेगा। इस तरीके से लगाइए, वो बच्चे पढ़ने में अच्छे निकलेंगे। आप निश्चिंत रहिए, करिएगा ये जरूर। एक गलत धारणा है कि लड़कियों का कमरा और गेस्ट का कमरा वायव्य कोण में होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कहीं भी सुला सकते हैं, बल्कि वायव्य कोण को इसलिए माना गया कि उसके देवता वायुदेव, वायव्य को मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, एक आम धारणा है, ऐसा नहीं है। वायव्य कोण में तभी करिएगा जब बच्ची आपकी जवान हो जाए, बच्ची ना हो, क्योंकि वो ऐसा कमरा कहा जाता है, देखा भी गया कि वहां से जल्दी मूवमेंट आता है। तो बच्चे छोटी जब मैच्योर ही नहीं हुई और वहां सुलाने लग जाएंगे, गलती हो जाएगी, बच्ची गलत निर्णय लेके जल्दी जा सकती है। तो जब मैच्योर हो जाए जरूर कोशिश करिएगा, बाकी बच्चों कहीं भी सुला सकते हैं आप। एक और बात, अब कोई आदमी चाहता, भाई आजकल 95% प्रॉब्लम पैसों को लेकर होती है। आपका यदि इंडिपेंडेंट हाउस है, जहां आप जमीन आपके पास है, आप ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट साइड में, मतलब ईस्ट में आप एक अंडरग्राउंड टैंक बना दीजिएगा। उस घर में पैसा आगे आएगा, किसी सोर्स से भी आप पैसा जरूर आएगा। और नहीं तो नॉर्थ में बना दीजिए, पर ईस्ट गारंटी। और नॉर्थ में यदि आप बनाएंगे तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी, दुनिया के जितने सातवां से जो चीज प्रसिद्ध है उसके नॉर्थ में निचाई जरूर मिलेगी। यदि आप प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो आपका नॉर्थ नीचा होना चाहिए, निश्चित प्रसिद्धि मिलेगी। एग्जाम्पल, जैसे ताजमहल है, उसके उत्तर में आपकी यमुना बह रही है, मतलब ठीक है। ऐसे वेटिकन सिटी में टिम्बर नदी बह रही है उधर। जहां भी आप देखेंगे जितने सातवाश्रम में यही मिलेगा आपको। इसी प्रकार का एक था कि कोविड में, आप देखिए कोविड आया था, मेरा आर्टिकल में सब था उसमें। कोविड में जिनके यहाँ दो दोष थे, जब भी अनहोनी होती है तो दो दोष होते हैं, एक नॉर्थ ईस्ट का, दूसरा साउथ वेस्ट का। साउथ वेस्ट गंभीर बीमारियां लाता है, मैं साउथ वेस्ट में, साउथ या वेस्ट में यदि गड्ढा कुछ होगा तो गंभीर बीमारियां लाएगा। उसके साथ यदि नॉर्थ ईस्ट में कोई खराबी आ गई, वहाँ अनहैपनिंग हो जाती है। अब वो कोविड में हुई हो या एक्सीडेंटल डेथ, उस घर में दो खराबी जरूर मिलेगी। कैंसर के लिए यही है कि कैंसर जिस घर में होता है, मेरा आर्टिकल कौन सा कैंसर किस कारण होता है, उसमें एक दोष नॉर्थ ईस्ट में तो जरूर होगा। उसके बाद बाकी दोस्त दूसरे होंगे जिस पर ये रहता है कि ये मतलब ब्रेस्ट कैंसर है तो एक ईस्ट में, साउथ ईस्ट में एक गड्ढा हो, साउथ ईस्ट नीचा हो तो वहां पर, और नॉर्थ ईस्ट खराब हो तो आप ब्रेस्ट कैंसर के मरीज होते हैं। इस तरह दोस्तों, इस तरह बहुत जानकारी कितनी देर तो मैं बहुत ज्यादा दे सकते थे। कोई प्रश्न करना चाहे ज्यादा अच्छा रहेगा। सर, हाँ, ज्यादातर लोग सब फ्लैट में रहते हैं। तो फ्लैट कहाँ बोलिए। हर हाउस वाले तो हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो फ्लैट में क्या? आपको एक ही ध्यान रखना, फ्लैट में आपका दरवाजा देखिए, आपका दरवाजा यदि ईस्ट में है तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ईस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, पूर्व ईशान में होना चाहिए। दक्षिण में तो दक्षिण आग्नेय में होना चाहिए, साउथ ऑफ द साउथ ईस्ट। पश्चिम में तो पश्चिम भाग में, नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ द वेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। और उत्तर में है तो नॉर्थ ऑफ, नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, दरवाजा उधर हो। एक बात, दूसरा ईशान कोण कटा हुआ नहीं हो। यानी कई बार क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट में कट आ जाते हैं, तो कोना कट गया तो बालकनी निकल गई, नॉर्थ ईस्ट कटाना। दो चीज का ध्यान रख लीजिएगा, यदि दो चीज है तो बहुत कुछ जीवन सरल रहेगा। इसमें कोई भी एक चीज गलत होगी तो निश्चित तौर रहने सुखी नहीं रह सकते। सर, एक क्वेश्चन और है। हाँ जी, अगर साउथ फेस अगर हमको करना है कोई दिक्कत नहीं। और हम उसको लेना चाहें तो क्या? साउथ वेस्ट में कोई दिक्कत नहीं। साउथ, साउथ में, साउथ में मिलते हुए एक बात ध्यान रखिए कि ये समझ लीजिए साउथ है, ये साउथ है। साउथ में ईस्ट की तरफ इधर आपका दरवाजा होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए। इधर दरवाजा है और ये कोना, अब ये ईस्ट हो, ये नॉर्थ, ये कटा हुआ नहीं हो, ये लाइन सीधी जा रही हो, ये लाइन सीधी जा रही हो, और यहाँ दरवाजा हो तो यहाँ सुखी रहेंगे। पर दरवाजा यहाँ होगा तो आप बहुत दुखी रहेंगे। आपको तोड़ के ठीक करना पड़ेगा। और यदि आपका मकान आप नहीं तोड़ सकते तो देखिए, बात बता दूं आपको मैं, भाग्य से बढ़ के वास्तु नहीं है। आपके भाग्य में होगा तो आप ठीक कर लेंगे, नहीं कर पाए इसका मतलब आपके भाग्य में अभी राहत नहीं लिखी। तो बनावट में परिवर्तन करना है, बनावट में परिवर्तन करना है, और आप नहीं कर सकते तो फिर
बस परमात्मा। सर सर एक क्वेश्चन ऐसा है वो आपको चुनाव करना फ्री है कि वास्तुनुकूल फ्लैट का चुनाव करना है, भाई ये तो है, आपको चुनाव करना अच्छा ढंग से देखिएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। आजकल कुछ वास्तुशास्त्री बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए और कुछ वास्तुशास्त्री बोलते हैं कि वेस्ट का 270 डिग्री पे होना चाहिए, तो बेस्ट कौन सा है? देखिए 270 डिग्री को बहुत देखिए ऊंचा माना सब विद्वान हाँ है, जी। पर मेरा अनुभव कहता है कि नॉर्थ की वाल पे ईस्ट की वाल पर है तो ज्यादा अच्छा है। जाता है। थैंक यू। विद्वान सब है, आपकी जिसकी राय अच्छी लगे मानिएगा।